हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल जीकू एजुकेशन में स्वागत है। आज हम भारत के प्राचीन इतिहास से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। 15 सालों में बार बार पूछे जाने वाले प्राचीन इतिहास के क्वेश्चन हम 2 पार्ट में पूरा करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी। इसका राइट आंसर होगा चौड़ी और सीधी। सिंधु घाटी सभ्यता में शहरों की गलियां चौड़ी और सीधी थी। ये एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के खंडर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर होगा रावी। हड़प्पा रावी नदी के किनारे जबकि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित थे। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? इसका राइट आंसर होगा अज्ञात। सिंधु घाटी की लिपि चित्रात्मक थी, यह अभी तक पढ़ी नहीं गई है। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा धान्यागार। अगला क्वेश्चन है, विशाल स्नानागार कहाँ मिला था? विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो में मिला था। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? इसका राइट आंसर होगा नृत्य करती हुई बालिका। यह मूर्ति कांसे से निर्मित थी जो कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। अगला क्वेश्चन है, देवी माता की पूजा संबंधित थी। इसका राइट आंसर होगा सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा लोथल। लोथल अहमदाबाद गुजरात जिले में स्थित है। इसकी खुदाई एस.आर. राव के निर्देशन में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, लोथल नामक स्थान पर निम्न सभ्यताओं में से किसका जहाजी मालघाट था? इसका राइट आंसर होगा सिंधु घाटी। लोथल नामक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का जहाजी मालघाट था। अगला क्वेश्चन है, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। इसका राइट आंसर होगा कृषि। सिंधु सभ्यता के लोग का आर्थिक आधार कृषि एवं पशुपालन था। सिंधु सभ्यता के लोगों ने सर्वप्रथम कपास को उगाया। इस सभ्यता के लोग गाय, भैंस, ऊंट, भेड़, कुत्ता आदि पालते थे। इनको घोड़ों का ज्ञान नहीं था। अगला क्वेश्चन है, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था। इसका राइट आंसर होगा दूध और इसके उत्पाद। वैदिक आर्यों के भोजन में दूध, घी, दही आदि प्रमुख महत्व था। ऋग्वेद में चावल और नमक का उल्लेख नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग में होने वालों में से था? इसका राइट आंसर होगा जौ। मनुष्य द्वारा सबसे पहले जौ का प्रयोग करने के साक्ष्य मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया था? इसका राइट आंसर होगा तांबा। ऋग्वेद लोग द्वारा तांबे का प्रयोग किया जाता था। ऋग्वेद आर्य लौह से परिचित नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, वेद शब्द का अर्थ है।
वेद शब्द का अर्थ ज्ञान है। अगला क्वेश्चन है, आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन की आयु के आरोही क्रम अनुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? सबसे पहले आएगा ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ आश्रम, फिर आएगा संन्यास आश्रम। हिंदू धर्म हिंदू धर्म शास्त्र मनुष्य की आयु 100 वर्ष मानते हैं तथा प्रत्येक आश्रम के लिए 25-25 वर्ष की अवधि निर्धारित की गई है। अगला क्वेश्चन है, आर्य पूर्व के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे। आर्य पूर्व के साथ अपने संघर्ष में सफल होने का एक ही कारण है, घोड़ों द्वारा चलाए गए रथों का प्रयोग करना। अगला क्वेश्चन है, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। इसका राइट आंसर होगा व्यवसाय पर। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक आर्य पशु चारे लोग थे। इस तथ्य से पुष्ट होता है कि ऋग्वेद में गायों के अनेक संदर्भ थे। अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए थे। पुरोहितों का उपहार गाय होती थी, अर्थात इसके उपयुक्त सभी सही है। अगला क्वेश्चन है, आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन मैक्स मूलर था। अगला क्वेश्चन है, आर्यन जनजाति की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? इसका राइट आंसर होगा सप्त सिंधु। आर्यन जनजाति की प्राचीन बस्ती सप्त सिंधु क्षेत्र में स्थापित हुई थी, जो सिंधु नदी से लेकर गंगा नदी तक विस्तृत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार में चुनाव में शामिल होती थी? इसका राइट आंसर होगा समिति। ऋग्वेद में समिति का 9 बार उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है, वैदिक आर्य में राजा अपनी जनता से जो कर वसूलते थे उसे क्या कहते थे? इसका राइट आंसर होगा बलि। राजा द्वारा अपनी जनता से वसूला जाने वाला कर बलि कहलाता था। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऋग्वेद। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तृतीय मंडल से लिया गया है। यह मंत्र सूर्य को समर्पित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है। इसका राइट आंसर होगा मुंडकोपनिषद से। सत्यमेव जयते का अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। अगला क्वेश्चन है, इस इसमें से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? इसका राइट आंसर होगा गार्गी। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध किस वंश से संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा शाक्य। महात्मा बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित थे। इनका जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी शाक्य मुखिया शुद्धोधन के यहाँ हुआ था। अगला क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी?
इसका राइट आंसर होगा राजगृह। इस बौद्ध परिषद की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। अगला क्वेश्चन है, पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था? इसका राइट आंसर होगा हर्ष। पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन हर्ष के समय कन्नौज में किया गया था, जबकि अशोक के समय तीसरी और कनिष्क के समय चौथी बौद्ध परिषद का आयोजन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध का अर्थ है? बुद्ध का अर्थ ज्ञान प्राप्ति है। 6 वर्षों की साधना के पश्चात 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात को एक पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ था। इसके बाद वह बुद्ध के नाम से विख्यात हुए थे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। इसका राइट आंसर होगा त्रिपिटक। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म ने समाज को 2 वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा है। ये वर्ग थे? इसका राइट आंसर होगा स्त्रियां एवं शूद्र। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन कहाँ दिया था? इसका राइट आंसर होगा सारनाथ। प्रथम प्रवचन सारनाथ में, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे? इसका राइट आंसर होगा बुद्ध के काल में। इन्हें पंचमार्क या आहत सिक्कों के नाम से जाना जाता है। ये अधिकांश चांदी के थे। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथों की रचना किसने की थी? इसका राइट आंसर होगा पाली पाठ। पाली उस समय आम जनों की भाषा थी। अगला क्वेश्चन है, आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए? इसका राइट आंसर होगा संस्कृत। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है? इसका राइट आंसर होगा वामसातपाक्षिणी। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ है? बुल का संबंध जन्म के साथ है, तथा घोड़े का संबंध गृह त्याग से, पीपल का संबंध ज्ञान से, स्तूप का संबंध मृत्यु से है। अगला क्वेश्चन, बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? इसका राइट आंसर होगा बोध गया में। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध धर्म धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं? बुद्ध धम्म और संघ मिलकर त्रिरत्न कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा बौद्ध धर्म। इच्छा अर्थात तृष्णा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म बौद्ध धर्म था। अगला क्वेश्चन है,
बौद्ध के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा स्तूप। इसी स्तूप को चैत्य भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? इसका राइट आंसर होगा 483 ईसा पूर्व। 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में हुई थी। इसे बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किस के दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे? क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान बुद्ध के युग में रखते थे। अगला क्वेश्चन है, महावीर कौन थे? इसका राइट आंसर होगा 24वें तीर्थंकर। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। अगला क्वेश्चन है, भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है? भारत में जैन धर्म का संस्थापक महावीर हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया? इसका राइट आंसर होगा पावा। पावा बिहार राज्य के नालंदा जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, जैन साहित्य को क्या कहते हैं? जैन साहित्य को अंग कहते हैं। बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में बौद्ध धर्म जैन धर्म को अपना लिया था? जैन धर्म को अपनाने वाला चंद्रगुप्त था। उसने जैन साधु भद्रभाव से जैन धर्म की दीक्षा लेकर श्रवणबेलगोला में 298 ईसा पूर्व उपवास द्वारा अपने शरीर को त्याग दिया था। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र स्थित है? प्रसिद्ध जैन केंद्र श्रवणबेलगोला में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुराना लौह युग जुड़ा हुआ है? इसका राइट आंसर होगा चित्रित धूसर मर्दभांडों के साथ। अगला क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध में किसका विशाल भंडार था? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध में लोहे का विशाल भंडार था। अगला क्वेश्चन है, मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? इसका राइट आंसर होगा बिंबिसार। बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व में बैठा था। इसने राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया था। यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अज्ञात शत्रु ने की थी। अगला क्वेश्चन है, उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था। हाथियों का इस्तेमाल करने वाला सर्वप्रथम मगध था। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी?
प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए संस्कृत भाषा प्रयुक्त थी। अगला क्वेश्चन है, हेरोडेटस को माना जाता है। हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया? इसका राइट आंसर होगा पोरस। राजा पोरस के साथ सिकंदर का युद्ध हाइडेपिस्वीज नदी के किनारे हुआ था। इस युद्ध में पोरस की हार हुई, परंतु सिकंदर ने पोरस की बहादुरी से प्रभावित होकर उसको उसका राज्य वापस से लौटा दिया और उसके साथ मित्रता कर ली थी। अगला क्वेश्चन है, यहूदियों के धर्म पाठ धार्मिक पाठ का नाम है। यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम मूसा संहिता है। अगला क्वेश्चन है, महाभाष्य लिखा था? महाभाष्य पतंजलि ने लिखा था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नामों से प्राचीन भारत में चिकित्सकीय की पहचान कीजिए। इसमें चरक, सुश्रुत और वाग्भट होंगे। अगला क्वेश्चन है, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? यूनानियों को भारत से बाहर निकालने वाला चंद्रगुप्त मौर्य था। अगला क्वेश्चन, बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? इसका राइट आंसर होगा तक्षशिला। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में विद्रोह हुआ। विद्रोह को दबाने के लिए अशोक को भेजा गया। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन श्रवणबेलगोला में गुजारे थे। अगला क्वेश्चन है, अशोक के प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? इसका राइट आंसर होगा कलिंग युद्ध से। कलिंग युद्ध के बाद अशोक द्वारा धम्म घोष को अपनाया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देव नाम प्रियदर्शी था? इसका राइट आंसर होगा मौर्य राजा अशोक। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था। इसका राइट आंसर होगा मेगास्थनीज। यह यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर्स का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं प्रशासनिक के विषय के बारे में लिखा था। अगला क्वेश्चन है, इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी? इसका राइट आंसर होगा मेगास्थनीज ने। अगला क्वेश्चन है, मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का क्या नाम था? इसका राइट आंसर होगा मेगास्थनीज। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? इसका राइट आंसर होगा उपगुप्त। अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा करने का श्रेय उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु को देता है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित था?
इसका राइट आंसर होगा तक्षशिला। अगला क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? इसका राइट आंसर होगा 261 ईसा पूर्व। इसके साक्ष्य अशोक के 13वें शिलालेख से मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव कहाँ दिखाई देता है? इसका राइट आंसर होगा शिलाओं पर उत्कीर्ण 13वें राज्य देश में। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? इसका राइट आंसर होगा तक्षशिला। तक्षशिला मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? अर्थशास्त्र के लेखक चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? इसका राइट आंसर होगा कौटिल्य। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की थी। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि में खुदे हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था। अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट करने वाला जैन प्रिंसेप था। अगला क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा अशोक। अशोक ने यह प्रणाली ईरानी शासकों से ग्रहण की थी। अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया? इसका राइट आंसर होगा शुंग वंश। अंतिम मौर्य सम्राट वृहदस्त्र की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग द्वारा 184 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, गांधार कला किन दो कलाओं का संयोजन है? इसका राइट आंसर होगा हिंद और यूनानी। गांधार कला हिंद और यूनानी का कलाओं का संयोजन है। सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर होगा सिमुक। सिमुक सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है, पाणिनि द्वारा रचित पुस्तक का क्या नाम है? इसका राइट आंसर होगा अष्टाध्यायी। अगला क्वेश्चन है, महाकाल मंदिर कहाँ है? महाकाल मंदिर उज्जैन में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य मंदिर कहाँ है? सूर्य मंदिर कोणार्क में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मिलिंद मिलिंद पानो क्या है? इसका राइट आंसर होगा बौद्ध पाठ। मिलिंद पानो एक बौद्ध पाठ या ग्रंथ है जो इंडो ग्रीक शासक मिलिंडर एवं भिक्षु नागसेन के संवाद के रूप में रचित है। अगला क्वेश्चन है, चरक किसके राज चिकित्सक थे? इसका राइट आंसर होगा कनिष्क। इन्हें चिकित्सा का जनक भी कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन है, कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा कनिष्क थे। अगला क्वेश्चन है, कनिष्क किस वर्ष में राज्य सिंहासन पर बैठे? इसका राइट आंसर होगा 78 ईस्वी। इसी से ही शक संवत का प्रारंभ माना जाता है।